1978 ये साल अभिनेत्री माला सिन्हा के लिए विपदा लेकर आया, परेशानी लेकर आया, क्योंकि इस साल माला सिन्हा की बहुत ज़्यादा बदनामी हुई। और बदनामी इस वजह से नहीं हुई कि उनके घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी, बल्कि इनकम टैक्स की रेड में जो पैसे बरामद हुए थे, उस पैसे को निकालने की वजह से जो माला सिन्हा ने कोर्ट में बयान दिया था, उसकी वजह से उनकी चारों तरफ थू थू हो रही थी। क्या बयान दिया था माला सिन्हा ने, और इनकम टैक्स की रेट जो है वो क्यों पड़ी थी, सबसे पहले ये बता देते हैं आपको। 1978 में जो है माला सिन्हा के घर जब इनकम टैक्स की रेट पड़ी तो उनके बाथरूम के दीवार से 12 लाख रुपए बरामद किए गए। अब उस ज़माने में 12 लाख रुपए अहमियत रखती थी। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जानना चाहता था कि भाई ये 12 लाख रुपए आए कहाँ से। जाहिर सी बात है, सवाल तो उठता ही था। ये वो वक्त था जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने माला सिन्हा की किसी भी प्रॉपर्टी पर जो है वो बैन कर दिया था कि माला सिन्हा जो है अपनी प्रॉपर्टी बेच नहीं सकती हैं। उनके सारे बैंक अकाउंट जो हैं वो भी फ्रीज कर दिए गए थे। ऐसे में माला सिन्हा के सामने पैसों की बड़ी समस्याएं आ गई थी। अब इस समस्या के बीच बॉलीवुड में कोई भी ऐसा नहीं था जो माला सिन्हा के लिए आगे आता या माला सिन्हा की मदद करता, लेकिन एक एक्टर ऐसा था जो सामने आया और उसने खुद से माला सिन्हा से कहा कि अगर आपको पैसों की ज़रूरत हो तो बेहिचक बताना। ये शख्स ऐसा पहला शख्स था बॉलीवुड का जो माला सिन्हा के घर पहुंचा था इनकम टैक्स रेड के बाद, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं थी कि इस घटना के बाद वो माला सिन्हा के घर पहुंच जाता। पर महमूद साहब ऐसे थे जिन्होंने माला सिन्हा की पूरी मदद का वादा किया और निभाया, अंत तक निभाया। माला सिन्हा को वो भाभी कहते थे और माला सिन्हा की शादी से पहले ही महमूद उनको भाभी कहकर ही पुकारते थे। इसका भी किस्सा बड़ा दिलचस्प है। दरअसल 1958 में परवरिश फिल्म जो है वो आई थी। इस फिल्म में राज कपूर साहब के भाई के रूप में महमूद नजर आए थे और राज कपूर के अपोजिट माला सिन्हा थी। और फिल्म में माला सिन्हा और राज कपूर की शादी का सीन था जो सबसे पहले शूट किया गया। अब इस सीन के शूट के बाद जो है महमूद ने माला सिन्हा को भाभी कहना शुरू किया और वो ताउम्र माला सिन्हा को भाभी ही कहते रहे। खैर, दोबारा से किस्से पर वापस आते हैं। माला सिन्हा की मदद के लिए महमूद ही आगे आए थे और महमूद ने जितना हो सका उतना मदद किया। अब माला सिन्हा को वो पैसे 12 लाख रुपए चाहिए थे वापस। ऐसे में जब वकील से संपर्क किया गया तो वकील ने जो बात कही उसे सुनने के बाद माला सिन्हा का पूरा परिवार हैरान रह गया था। खासकर उनके पिता सख्ते में आ गए थे। वकील ने कहा था अगर माला सिन्हा कोर्ट में ये कह देती हैं कि ये पैसे मैंने जिस्म बेचकर कमाए हैं तो कोर्ट से उन्हें ये रकम वापस मिल जाएगी। जिस्म बेचना यानी वेश्यावृत्ति। माला सिन्हा के पास कोई दूसरा उपाय नहीं था और उन्होंने कोर्ट में यही बयान दिया, जिसके बाद उन्हें पैसे तो मिल गए लेकिन इज्जत नहीं मिल पाई। इस घटना के बाद कई महीनों तक माला सिन्हा अपने घर से बाहर नहीं निकले। ये बयान माला सिन्हा के गले की हड्डी बन गई। ना निगलते ना उगलते, कुछ करते बन नहीं रहा था। किस किस को सफाई देती। और नतीजा ये हुआ कि माला सिन्हा जो है वो डिप्रेशन में भी चली गई। बहुत मुश्किलों के बाद जो है माला सिन्हा ने वापसी की। हालांकि इस बयान के बाद माला सिन्हा के लिए हर जगह बहुत मुश्किलें खड़ी रहीं, लेकिन जैसे तैसे माला सिन्हा ने इन तमाम जो चीज़ें हैं उन सब से खुद को उबारा, अपने काम पर फोकस किया, शादी की, शादीशुदा ज़िंदगी एंजॉय की। बेटी प्रतिभा सिन्हा उनकी रही
जिन्होंने कुछ फिल्में भी की हैं, लेकिन आज तक माला सिन्हा पर ये लगा दाग कभी मिट नहीं पाया। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि माला सिन्हा की कौन सी फिल्म आप सबकी फेवरेट है। वैसे माला सिन्हा ने 5 दशकों तक बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है। उन्होंने बाल कलाकार के तौर पर जो है काम करना शुरू किया था और काम करती रहीं। आज भी जो है अब एक्टिव नहीं हैं बॉलीवुड में, लेकिन उनकी फिल्में लोगों को बहुत पसंद आती है। आपको उनकी कौन सी फिल्म पसंद आती है, कमेंट करके बता दीजिएगा।